अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ के होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे बहन भाई मुझे देश परदेश से देख रहे होंगे, मेरी दुआ अल्लाह पाक हमेशा उनको सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी आमीन सुमा आमीन। तो जी इतने दिन हमारी वीडियो क्यों नहीं आई वो आगे मैं आप लोगों को चल के बताती हूँ। तो जी ये है ईद का दूसरा दिन। जैसा कि घर में मेहमानों की माशाल्लाह रहमत, अल्लाह पाक की रहमत होती है और मेहमान आते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी इसी तरह आज दूसरा दिन था। तो जी यहाँ पर मैं खूबसूरत अच्छा सा आप लोगों के साथ कर रही हूँ व्लॉग शेयर। आज हम जा रहे हैं वादी जिन, जो कि मदीना से माशाल्लाह 45 किलोमीटर, हमारे घर से तो 45 किलोमीटर बता रहे थे। तो जी ये है मस्जिद किबलतैन। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को इस मस्जिद की भी करवाऊँगी ज़ियारत और इसके बारे में बताऊँगी। ये मस्जिद किबलतैन यानी कि इसके किबला दो क्यों हैं, इसकी भी वजह बताऊँगी। तो अभी पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ वजह इसकी कि हमारा वीडियो इतने दिन क्यों नहीं आई। तो जी वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि हम जैसा कि मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से फिर जिद्दा, जिद्दे से फिर मदीना, जी ये हमारा सफ़र जो था। और उसके बाद थी ईद, ईद के शॉपिंग और उसमें जो है ना बच्चे 2 दिन तकरीबन नहीं सोए थे, बस 1-2 घंटा सोते थे। ईद नमाज़ पढ़ने के बाद जी हमारी तबीयत हो गई थी ख़राब, बुखार हो गए थे और कुछ मेरे बच्चों की जो है ना आँखें ख़राब हो गई थी, और जिसकी वजह से हम बिल्कुल कहीं भी नहीं गए बच्चों को बाहर घुमाने फिराने। बच्चे इतने नींद में थे कि वो दिन और रात सोए ही रहते थे। तो ईद हमारी इस तरह से जी गुजर गई। बाकी जो ईद नमाज़ हमने पढ़ी थी वो माशाल्लाह आप लोगों के साथ हमने की थी शेयर। तो आज हम जा रहे हैं जी एक खूबसूरत सी वादी, वादी जिन, जहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जिन रहते हैं, कुछ लोगों का कुछ कहना है। तो जी मुँह मुँह की बातें हैं। तो जी ये मदीना मुनव्वरा में, और यहाँ पर माशाल्लाह हाजी भी जाते हैं, यानी कि वो एक वादी है घूमने के लिए, वो ज़ियारत समझे। वहाँ पर कुआं भी है जो मुझे इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई या मुझे नहीं मिला। तो माशाल्लाह ये है खूबसूरत सा सफ़र वादी जिनका। और यहाँ के पहाड़ इतने खूबसूरत थे, दिलकश थे कि देख के दिल जो है ना बाग बाग हो रहा था। और यहाँ का इलाका भी काफ़ी खूबसूरत था। और जो मदीना में हाजी आते हैं वो माशाल्लाह जाते हैं और उनको गाड़ियाँ वगैरह लेकर जाती हैं। टैक्सियों पे आप लोग जाना चाहें तो जी वो भी मिल जाती हैं। तो ईद के बाद हम अब जा रहे हैं जी बाहर बच्चों को घुमाने फिराने। मुझे यहाँ पर मदीना जिद्दे और मक्का में तो मुझे पता है कि यहाँ पर पार्क है या यहाँ पर बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए ये जगह, या ताइफ में चले जाते थे। तो जी मदीने में हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि हम यहाँ पर न्यू हैं, और मेरे मियाँ को भी ज़्यादा मदीने के बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि हम जब भी आते हैं या तो मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में आते हैं और उसके बाद जो ज़ियारत करनी होती है वही करके चले जाते हैं। तो माशाल्लाह हमने ज़ियारतें तो बहुत की थी। अब बच्चों को हम ईद पे ज़ियारतों के लिए तो नहीं ले जा सकते थे ना, क्योंकि उन्होंने पहले की हुई थी। तो जी उन्होंने फिर सो कर ईद गुजारी। तो जी आज हम लेके जा रहे हैं उनको वादी जिन। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस वादी जिन में मैं तकरीबन 6 साल पहले भी आई थी, लेकिन तब और अब में इतना फ़र्क है ज़मीन आसमान का, यानी कि तब्दीली आ गई। यहाँ पर जो बाग थे वाह माशाल्लाह कितने सार खजूरों के बाग थे, और बहुत ज़्यादा यहाँ की आबादी में चेंजिंग दिखाई दे रही थी। बाकी जब हम पहले आए थे यहाँ का जो है ना जो रोड था जी वो सिंगल था। अब माशाल्लाह इन्होंने रोड भी चेंज कर दिया, लोकेशन भी थोड़ी चेंज कर दी, यानी कि रास्ता जाने का। तो इस तरह से हम तो जी बहुत इंजॉय कर रहे थे। उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर इंजॉय कर रहे हो हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो जी ये देखें दूर से ये जो पहाड़ थे थोड़े अजीब शक्ल के थे, ये हमें दूर से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो आम रूटीन में ये देखें ये वाला पहाड़ है ये कितना खूबसूरत, लेकिन जो आगे के पहाड़ हैं ऐसे कटे हुए थे जैसे वाकई यहाँ पर कोई जिन भूत रहते हैं। जैसे कि हम अक्सर वीडियो में देखते हैं कि जहाँ पर जिन्नात रहते हैं वहाँ के जो है ना पहाड़ कुछ अजीब शक्ल के होते हैं। तो जी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसकी हिस्ट्री में कोई कहता है कि यहाँ पर जिन रहा करते थे, कोई कहता है कि यहाँ जो ज़मीन और सूरज या आसमान की कशिश है वो कम हो जाती है। तो जी मुँह की बात है, लेकिन आप जो है ना इन बातों को छोड़ें और घूमें और देखें कि यहाँ की कैसी वादी, और हमारे साथ करें जी इंजॉय। और यहाँ पर पहले जो हम आए थे यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था बैठने का, खाने का या सैर व तफरी का। अब माशाल्लाह हम खुद देखकर हैरान हो गए कि 6 साल में इन्होंने इतनी ज़्यादा तब्दीली कर लिया। मुझे लगता है कि मैं 8 साल से जो है ना सऊदी अरब में हूँ। अगर मैं चली जाऊँ ना अपने इलाके में तो वो इलाका पहले से भी बदतर यानी कि हो गया होगा।
तो जी ये देखें, इस तरह से सऊदी हुकूमत जो है ना अपने मुल्क की तरक्की कर रही है। तो अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे और अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान को भी हिदायत दे के वो भी हमारे पाकिस्तान के लिए थोड़ा कुछ कर लें। चलो अवाम तो गरीब है, वो तो कुछ नहीं कर सकती और टैक्स वगैरह तो देती है। तो ये जो हमारी बीबी मरियम नवाज़ हैं, उनको मैं भी ये कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ हमारे मुल्क में थोड़ी बेहतरी लेकर आएँ, जिससे हमारी आने वाली नस्ल को चलें कोई फ़ायदा हो जाए। हम तो चलें जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी यहाँ पर जो चीज़ हमें मदीना मुनव्वरा में 2 की 5 की मिलती थी, तो वो जी यहाँ पर मिल रही थी 1 रियाल की। और हाजियों को मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ लेना तो यहाँ पर आज चीज़ें आपको तस्बीहां वगैरह इस तरह की चीज़ें काफ़ी सस्ती यानी कि 1 रियाल में मिल रही थी। तो जी ये है वादी जिन, यहाँ पर इन्होंने बना दी थी सैर व तफरीह। यहाँ पर ये देखें ऊँट भी थे, घोड़े भी थे और फैमिलियाँ जो है ना इन पे ऊँट सवारी या घुड़ सवारी बोल रहे हैं वो कर रही थी। लेकिन मेरे बच्चे मेरी तरह निकले डरपोक। हमने उन्हें कहा कि बच्चा आप बैठ जाओ और आप भी जो है ना थोड़ा सा इंजॉय करो। लेकिन मेरी बेटी ज़ैनब कभी कहती थी कि हाँ बैठना है, कभी कहती थी जी नहीं बैठना। तो जी ये एक बंदा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको मैंने कहीं देखा है। तो ये देखें, ये पाकिस्तान का था। हम उसे बोल भी रहे थे कि हमने आपको कहीं देखा है, तो वो कह रहा था कि मैं रहीम यार खाऊँगा। तो जी ये है परदेसी भाई, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे और इसकी फैमिली को। तो जी आमीन सुम आमीन। तो जी ये हैं ऊँट, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बनाए हुए थे और ये काफ़ी माहौल अच्छा बनाया हुआ था। और यहाँ पर आइसक्रीम, जूस, खाने पीने का काफ़ी सारा सामान मिल रहा था। और ये खूबसूरत सी एक जगह है जिसे वादी जिन का नाम दिया गया। और इसकी जो खसूसियत है वो मैं आपको बताऊँ, वो इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ थोड़ा आगे जाके यानी कि जो वाला रास्ता हम आए हैं वहाँ पर जाकर जो गाड़ी है वो खुद ब खुद चलती है, यानी कि 80 की स्पीड 120 की स्पीड तक वो खुद ब खुद चलती है। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर जिन्हों का जो साया है वो धकेलते हैं। तो कुछ लोगों का वो कहना है कि यहाँ पर जो है ना ये हमारी जो ज़मीन और सूरज की कशिश है वो कम हो जाती है। कोई कहता है कि इसे मकनातीसी पहाड़ भी कहते हैं। तो जी इस तरह से मुँह की बातें हैं। बाकी साइंसदानों में कहना यही है कि यहाँ पर जो है ना हमारी ज़मीन की जो कशिश है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि उसकी वजह से यहाँ पर कोई चीज़ भी छोड़ो वो हमेशा ऊंचाई की तरफ जाएगी। हालांकि कोई चीज़ भी हम छोड़ते हैं, जैसे पानी होगी या बड़ी सी माशाल्लाह गाड़ी है, कितना वज़नी होती है, ये भी अगर हम इसको न्यूट्रल करके छोड़ दें तो ये जी ऊंचाई की तरफ ही जाएगी। तो इस वादी की ये खुशियात थी। हमने भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन गाड़ियों के जो रोड था रोड पर ये यहाँ ज़्यादा पता चलता है कि ये जो पानी की बोतल है कहाँ किस तरफ जा रही है। तो जी हमने भी एक्सपेरिमेंट किया। तो जी बच्चे थे मेरी साथ सॉरी पता नहीं मेरी ज़ुबान को फिर क्या हो रहा है। तो जी बच्चे थे साथ, मेरे मियाँ कर रहे थे गुस्सा कि बच्चों गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से आ रही हैं, आप पागल हो गए हो, एक्सपेरिमेंट करने लग गए, आप लोगों को बच्चों की जो है ना परवाह बिल्कुल नहीं है। तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ, वो वाला मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो आप लास्ट में जी देख लीजिएगा। और जो भी आए हज पे उम्रा पे लाजमी है, यहाँ पर वादी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के पहाड़ भी। तो जी हमारी जुलेखा यहाँ पर ले रही थी झूले और ये देखे गिर गई। तो जी अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ पर हमारा देखें ये जी एक्सपेरिमेंट, ये जो पानी की बोतल है ये हमेशा ऊंचाई की तरफ जाएगी।